हमने केमिस्ट्री स्टार्ट करी है क्लास 12th की और चैप्टर हमारा सॉलिड स्टेट चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 5th है मेरा। आज हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल। कि हमें फाइंड आउट करना है कि एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो एटम्स कुछ भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, या सिंपली वी कैन से वो एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें हमारे पास जो यूनिट सेल हैं, जो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल थी ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, तो उसमें चार टाइप के बेसिकली हमें यूनिट सेल मिले थे। एक था अपना सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, उसके बाद था बॉडी सेंटर्ड, और उसके बाद फेज सेंटर्ड, और इससे ही एक टाइप थी वो कौन सा था, एंड सेंटर्ड। ठीक है, एक्चुअली हम देखें तो अगर हम एक क्रिस्टल लैटिस को देखें तो क्रिस्टल लैटिस तो आप बोलें तो एक यूनिट सेल बोलें तो एक यूनिट सेल्स तो बनी नहीं होंगी। क्रिस्टल लैटिस में क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल होते हैं। और अगर इसका मतलब कि अगर हम देखें तो जो हमारा यूनिट सेल है, मतलब क्रिस्टल लैटिस है, उसका अगर कोई भी अगर एटम होगा तो वो बड़े सारे यूनिट सेल में भी उसका शेयर हो सकता है। ठीक है, जैसे आप कार्नर की बात करते हो तो जो कार्नर का एटम है तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही एटम को कम्प्लीटली मतलब बिलोंग करता हो। जो उसका पार्टिसिपेशन होगा वो डिफरेंट, वो दूसरे जो यूनिट सेल हैं उसमें भी उसका शेयर होगा। तो वही हमने देखना है कि एक्चुअल में अगर मैं एक यूनिट सेल की बात करता हूँ तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला परमिटिव यूनिट सेल लेके। आपको पता है परमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? परमिटिव यूनिट सेल वो होता है यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो कार्नर पे प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम देखें तो अगर परमिटिव यूनिट सेल लेता मैं सिंपली, जिसको सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, ये क्यूबिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अगर हम देखते तो हमें कितने एटम दिखने चाहिए थे एक यूनिट सेल में, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें तो 8 यूनिट एटम्स दिखने थे यूनिट सेल, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में देखें तो सिंपल अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फाइंड आउट करें कि मतलब एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, तो हमें 8 नहीं दिखते बल्कि कितने दिखते हैं, एक दिखते हैं। एक दिखता है मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं एक सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक होता है। चलो आज वो हम स्टडी करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए अगर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं तो वहाँ पे अगर एक एटम होगा ना, अगर कोई भी एटम कार्नर पे है, ऑब्वियसली वहाँ पे कार्नर पे होता है, तो जो एक एटम होता है ना, या आयंस या मॉलिक्यूल एक कार्नर पे होगा, वो कितने में शेयर होगा उसका, वो मतलब कार्नर कितने यूनिट सेल उसको शेयर करेंगे वो देखना। एक यूनिट सेल ये दिख रहा है आपको, दूसरा यूनिट सेल ये दिख रहा है, और एक इससे पीछे यूनिट सेल, और एक इसके इधर वाला यूनिट सेल, मतलब 4 यूनिट सेल फर्स्ट लेयर में होंगे और 4 ही यूनिट सेल कितने हैं, सेकंड वाली लेयर्स में है। इसका मतलब क्या है कि जब एक एटम जब कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा तो एक्चुअली में उसका शेयर कितने में होगा, 8 यूनिट सेल में होगा। या मतलब सिंपल सी बात है, एक कार्नर कितने यूनिट सेल शेयर करते हैं, तो 8 यूनिट सेल शेयर करते हैं, जो आपको दिख भी रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे को इस पर्टिकुलर एटम की को बोले कि ये एक यूनिट सेल में इसका पार्टिसिपेशन कितना है, तो मैं कितना बोलूँगा कि बेसिकली वो इतना सा ही लाई करेगा कहाँ पे, इस वाले यूनिट सेल में। ठीक है, तो वन इसका मतलब वो कितना होता है, वो होता है 1/8। ठीक है, मतलब इसका जो शेयर है इस वाले यूनिट सेल में कितना होगा, 1/8, और हर एक यूनिट सेल में कितना होगा, 1/8 1/8 1/8। मतलब क्या कि जो जब एक एटम कार्नर पे प्रेजेंट होता है तो अगर उसको बोले कि अगर हम बोले कि 100% है उसका शेयर है, तो एक में उसका शेयर कितना होगा, करीब करीब 12.5%। ठीक है, क्योंकि 12.5% को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% है, मतलब 100% हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है
कि एक एटम जब कॉर्नर पे होगा तो उसको कितने यूनिट सेल शेयर करते हैं, 8 यूनिट सेल शेयर करते हैं। तो अगर उसको 8 यूनिट सेल एक एटम को शेयर कर रहे हैं तो उसका 1 में कितना परसेंटेज होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि 8 यूनिट सेल में उसका शेयर और 1 में कितना, मतलब 1/8। ठीक है, तो बस पहले क्या आपको ध्यान में रखना है कि जब एक एटम कॉर्नर पे होता है तो शेयर कितना होता है उसका, एक यूनिट सेल में कितना होता है, 1/8। एक में क्यों देख रहा है, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। ये इसका डायग्राम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 8 यूनिट एटम्स हैं। यहाँ पे देखें तो ब्लॉक डायग्राम है, ये फेस फिलिंग डायग्राम होती है। 1 2 3 4 और 4 ही जो एटम्स है वो कहाँ पे होंगे, इसके पीछे होंगे। और ये क्या है, इसका थोड़ा सा कटआउट है, मैंने आधा सा कटआउट लिया इसका है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम एक यूनिट सेल में लेंगे तो अगर मैं बोलता हूँ इस वाले कॉर्नर की बात करता हूँ तो जिसको हम क्या मान रहे हैं, एटम मान रहे हैं कि वो स्फेरिकल है, उसका कितना सा पार्टिसिपेट हो, मतलब उसका कितना पोर्शन आएगा इस वाले यूनिट सेल में, करीब करीब इतना सा आएगा। ये 1/8 है, जिसको हम बोलेंगे 12.5% शेयर होगा उसका एक यूनिट सेल में। तो अगर हम एक यूनिट सेल में अगर देखें ना तो एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होंगे, जब हम सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में आएंगे तो जब इनको सभी को मिलाएंगे तो कितना, मतलब हमें क्या दिखेगा कि सिर्फ एक ही एटम मिलेगा। जैसे ये दिख रहा है आपको, एक ही एटम मिलेगा बाकी सभी को मिला के। चलो देखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ एटम्स अगर मुझे यूनिट सेल सिंपल यूनिट सेल में क्यूबिक यूनिट सेल में करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो देखना पड़ेगा कि कितने कॉर्नर हैं। आपको पता है एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक द कॉर्नर ऑफ योर रूम। उसके बाद आपको पता है कि नंबर ऑफ एटम्स मतलब 8 कॉर्नर है और एक एटम की कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें, 1/8। ठीक है, तो 8 को मल्टीप्लाई करोगे 1/8 तो आपको कितना मिलेगा कि एक ही एटम्स मिलेगा कहाँ पे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। ठीक है, 8 कॉर्नर ध्यान रखना, अगर 8 कॉर्नर्स अगर फिल हैं, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर फिल हैं तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई बाई कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो एक एटम में उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक यूनिट सेल में एक एटम का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो आपको पता है एक एटम है और कितने में वो मतलब उसका शेयर है 8 में है, तो एक में कितना होगा 1/8। ठीक है, तो यूनिट सेल अगर एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं, 1 आता है। क्लियर है, ध्यान देखिएगा यहाँ पे, अगर जैसे ये कॉर्नर हम ले रहे हैं वो उतने ही कॉर्नर लेंगे जितने फिल हैं। जैसे सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में आठों कॉर्नर फिल होते हैं। अगर फिल नहीं होंगे, अगर सपोज करो उसने गिवन दिया हुआ कि 7 कॉर्नर आर फिल, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 1/8 विद 7, जितने कॉर्नर मतलब जितने कॉर्नर भरे होंगे। क्लियर है, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मिले हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, 1 मिला। चलो आगे देखते हैं, आगे देखिए ये आ गया बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, वही आपको पता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। यहाँ पे जो एटम्स हैं वो कॉर्नर पे भी होते हैं और एक कहाँ पे होगा, बॉडी में होगा। चलो देखिए, जो कॉर्नर पे होते हैं आपको पता है कॉर्नर पे जब भी एटम होगा तो उसका शेयर जो होगा, क्या कहते हैं, उसका शेयर एक यूनिट सेल में कितना होता है, करीब 1/8% होता है ना, या 12.5% जिसको बोलते हैं। 1/8 होगा ना किसी एटम का, एक पर्टिकुलर जब एटम वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे है, तो उसका शेयर कहाँ पे होता है, एक यूनिट सेल में कितना होता है, 1/8 होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो एक एटम होगा वो कितने, वो मतलब वो कितने यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन होगा, 8 यूनिट सेल में होगा, जो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे कितने हैं, 8 यूनिट सेल मतलब कॉर्नर, सारे के सारे कॉर्नर भरे हुए हैं, तो 8 मल्टीप्लाई बाई एक यूनिट सेल में देखना है तो एक का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8। ठीक है, और देखना, आप देखना हमें बॉडी सेंटर जो बॉडी पे प्रेजेंट होता है। देखो जब भी एटम कहाँ पे होता है, बॉडी में प्रेजेंट होता है ना, जैसे बॉडी में प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है, वो जो एटम बॉडी में प्रेजेंट होगा वो कम्प्लीटली कौन उसको, बॉडी वाले एटम को कम्प्लीटली
एक यूनिट सेल उसको ओन करता है। ऑब्वियसली अगर किसी रूम में कोई एटम सेंटर पे रखा है तो उसी रूम का होगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखना, जब एक यूनिट मतलब जब बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं, जो बॉडी में जो एटम प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूल या आयन प्रेजेंट होगा, वो कम्प्लीटली एक यूनिट सेल उसको ओन करता है, वो किसी में भी उसका शेयर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी सेंटर कितने होते हैं, 1 होते हैं। अगर भरा हुआ है तो पूरा का पूरा कहाँ पे होगा, एक ही यूनिट सेल में होगा, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। तो अगर हम नंबर ऑफ एटम्स देखें तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर पे बॉडी सेंटर पे कितने होते हैं, 8 कॉर्नर भरे भरे होते हैं। और एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8, ठीक है। तो अगर कॉर्नर की बात करें तो हमें कितना मिलेगा, एक मतलब एटम मिलेगा। और वही एक क्या है आपको पता है, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, और बॉडी के सेंटर में जो एटम होगा वो कम्प्लीटली कौन ओन करता है, वही एक यूनिट सेल ओन करता है। मतलब कम्प्लीटली वो एक ही यूनिट सेल में लाई करता है, उसका दूसरों के साथ कोई भी शेयर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक एटम कहाँ पे है, ये हो गया, और एक कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा, 1 से आएगा। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स बॉडी सेंटर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगर हम ये वाला देखें एग्जांपल, ये मैंने आपकी एनसीईआरटी का पीडीएफ कटआउट लिया हुआ है। देखिए पहला ये है, ये ओपन स्ट्रक्चर होता है। ये कौन सा होता है, इसको बोलते हैं हम स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर। मतलब जैसे स्पेस में प्रेजेंट हो, तो आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है वो सेंटर में जो एटम है वो कम्प्लीटली एक ही यूनिट सेल में लाइक कर रहा है ना। उसके बाद जो ये क्या है, एक्चुअल पोर्शन, ये वाला एक्चुअल पोर्शन ऑफ एटम बिलोंगिंग टू 1 यूनिट सेल, कि ये बेसिकली क्या है, जो एक्चुअल में एक यूनिट सेल को बिलोंग करे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो ये कॉर्नर पे हैं, ये इसका एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है, वही 12.5%, जिसको 1/8 बोलते हैं। बाकी ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बाकी वाले 8 यूनिट सेल में। और यहाँ पे अगर देखें तो एक यूनिट से एक आपको एटम कहाँ पे मिलेगा, मतलब पूरा मिला के एक एटम मिलेगा आपको कहाँ पे, कॉर्नर पे। और एक कहाँ पे दिख रहा है, बॉडी सेंटर पे। तो कितने यूनिट मतलब बॉडी सेंटर में कितने नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे, 2 मिलेंगे, ठीक है। आगे करते हैं हम फेस सेंटर में। फेस सेंटर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। मतलब हर एक फेस पे कॉर्नर पे भी एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल या आयंस। और यह हर एक फेस के भी सेंटर पे एटम्स या मॉलिक्यूल या आयंस प्रेजेंट होंगे। देखिए पहले हमें पता करना है कि फेस जो होता है, एक फेस कितने में शेयर्ड होता है, ठीक है। शेयर्ड निकालना है। देखिए अगर मैं फेस की बात करूँ, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक फेस जो होता है ना, फेस 2 यूनिट सेल में क्या होता है, एक फेस 2 यूनिट सेल में क्या होता है, शेयर्ड होता है। तो जब भी एटम कभी फेस में होगा ना, तो आधा एटम वो किसका होगा, एक यूनिट सेल का, और आधा एटम उसका पार्टिसिपेशन कहाँ पे होगा, दूसरे में होगा। तो इसका मतलब एक एटम है वो कितने में शेयर्ड है, 2 है, तो आधे आधे, एक में उसका शेयर कितना होगा, 50%, और दूसरे में कितना होगा, 50%। यही होता है कितना, 1/2, ठीक है। तो याद रखना, जब एक एटम फेस पे प्रेजेंट होता है तो उसका एक यूनिट सेल में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 1/8 होता है। चलिए दोबारा देखते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एटम्स कॉर्नर पे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। यहाँ पे कौन से एटम टच करते हैं, जो फेस का, ये 2 फेस और सॉरी कॉर्नर और एक फेस वाले एटम्स क्या करते हैं, टच करते हैं, ठीक है। ये आपको यूज़ होगा जब हम डायनेस्टी फाइंड आउट करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन टच करते हैं, फेस वाले करते हैं। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर। आपको पता है फेस सेंटर में कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट सॉरी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, और दूसरे कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हर एक फेस में। आपको पता है जब कॉर्नर सारे के सारे यहाँ पे फिल हैं तो 8 कॉर्नर, और एक यूनिट सेल में फाइंड आउट करना है, तो एक एटम का एक कॉर्नर में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, एक एटम का एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है जब वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, 1/8। 1/8 यहाँ पे होगा, 1/8 वो 8 यूनिट सेल में उसका पार्टिसिपेशन होगा। तो 1/8 अगर 8 में करोगे तो 8/8 कितना, 1 आएगा ना। तो इसलिए याद रखना कि एक यूनिट सेल में जब भी कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक यूनिट सेल में 1/8, जिसको बोलते हैं हम 12.5%, ठीक है। और उसके बाद कहाँ पे प्रेजेंट है एटम, एटम्स प्रेजेंट है हर फेस पे। तो जो फेस सेंटर में क्या होते हैं,
6 फेस होते हैं, 6 फेस मल्टीप्लाई बाई, और आपको पता है एक फेस कितने में शेयर्ड होता है, 2 में शेयर्ड होता है, तो एक में कितना होगा उसका कंट्रीब्यूशन 1/2, ठीक है। 1/2 6 इंटू 1/2 तो कितना है 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होंगे, एक एटम आएगा कहाँ से, कॉर्नर से, और 3 कहाँ पे होते हैं, फेस से आएंगे। ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, देखिए 4 टोटल। एक एटम यहाँ पे आपको एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। बेसिकली कहाँ कितने होते हैं 1 और 3, मतलब 4 आते हैं। दिखने तो कितने चाहिए थे 8 और 6 14 होने चाहिए थे ना, अगर जैसे हम देख रहे थे, लेकिन एक्चुअल में कितने होंगे, एक्चुअल में 4 ही होते हैं, क्योंकि जो भी एटम्स कॉर्नर और फेस पे होते हैं वो बेसिकली एक ही यूनिट सेल के नहीं होते, उसका शेयर ये होता है डिफरेंट यूनिट सेल में भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्रिस्टल एटम्स में बहुत सारे यूनिट सेल क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं हम ये आगे देखते हैं क्या कहते हैं आपका, सॉरी, बॉडी सेंटर्ड भी हो गया, फेस सेंटर्ड भी हो गया। उसके बाद आता है आपका एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, एंड सेंटर्ड में बेसिकली ऐसा ही होगा, कुछ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और किसी दो अल्टरनेटिव फेस पे क्या होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्नर सारे के सारे कॉर्नर भरे होते हैं, 8 कॉर्नर इंटू, अगर पर यूनिट सेल में निकालना है तो आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/8, ठीक है। तो कॉर्नर से कितने एटम्स आएंगे एक यूनिट सेल में 1, और आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स फेस से कितने आएंगे, आपको पता है यहाँ पे 1/2 तो रहेगा, लेकिन फेस में क्या आएगा, मल्टीप्लाई होगा 2। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला ना जितने ऑक्यूपाई होंगे उतने के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आपको पता है एंड सेंटर में कितने फेस ऑक्यूपाई होते हैं, 2 ही होते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 2 2 1/2, तो यहाँ से भी कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 1, ठीक है। तो 1 + 1 = 2। तो एंड सेंटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम्स होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। और अब थोड़ा यहाँ पे देखिएगा 2 मिनट। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे जो कॉर्नर के एटम्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं फेस सेंटर्ड की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कॉर्नर के एटम टच नहीं करते, बल्कि कॉर्नर के सॉरी ये तो बॉडी सेंटर्ड है। बॉडी सेंटर्ड में भी क्या होता है, कॉर्नर के एटम टच नहीं करते हैं, तब क्या करते हैं, 2 कॉर्नर के बॉडी सेंटर के एटम टच करते हैं। और फेस में भी कुछ ऐसा ही होता है, देखिएगा फेस में भी अगर फेस सेंटर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे भी कॉर्नर के एटम टच नहीं होते, फेस एक जो फेस डायगोनल है उसके एटम टच करते हैं। ओके, थैंक यू।